खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हम्द हो, उसके जलाल के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। भाइयों बहनों, ये खुदावन का जो मसा यहाँ पर ठहरा हुआ है। लास्ट संडे भी अभी जो हमारी जो मीडिया टीम है, पास्टर काशान जो मीडिया को प्रमोट करते हैं, मीडिया को उसको मॉनिटर करते हैं कि कहां पर कितना क्या देखा जा रहा है, कौन व्यू कर रहा है, कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। तो अभी बता रहे थे कि लास्ट संडे की जो इबादत थी, उसके जो व्यूज आए, उसके जो कमेंट्स आए, खुदा लोगों ने दुनिया भर में खुदा लोगों ने वो इबादत को अटेंड किया और करते हैं लोग, आमीन, और हमेशा करते हैं। तो तकरीबन 51,000 लोगों ने लास्ट संडे की इबादत को अटेंड किया। हालेलुया। हम चर्च में चाहे 2 बैठे हो, 4 बैठे हो, 10 हो, 30 लोग हो, मगर खुदा उनका शुक्र हो इस मीडिया के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब और फेसबुक के लिए, और जो सब लोग जो मीडिया का काम करते हैं, इसको संभालते हैं, पास्टर काशान, भाई गौर प्रसाद और आइवन, ये सब लोग जो मीडिया को संभालते हैं, हम इनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इनके लिए भी हम दुआ करेंगे खुदा उनसे, आमीन, इसी मसा में। क्योंकि अगर खुदावन का मसा नहीं ना होगा, खुदावन की हुजूरी नहीं होगी ना, तो कोई जो इबादत अटेंड करता है, 1 दफा करेगा, 2 दफा करेगा, उसके बाद वो कहेगा यार नहीं कुछ नहीं है। अगर किसी को बरकत नहीं मिलेगी तो वो बाद में नहीं करेंगे अटेंड, पर जिसको जब बरकत मिलती है तो बार बार कई ऐसे लोग हैं अजीजों बहनों भाई, मैं बताने ये चाह रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं 2-2, 4-4 दफा, 5-5 दफा मैसेज को सुनते और उसको फॉलो करते और उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं, उसको कई खुदावन के खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उसको प्रीच भी करते हैं, आमीन, उसको प्रीच भी करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। मैं बता रहा था, मैं परसों चौथ मेरा खालाजाद भाई एंथनी, वो खुदावन में सेव हुआ, खुदावन ने उसको भी सेव किया, खुदावन के साथ उसने कमिटमेंट की चलने की, आज से कुछ 2 साल पहले। तो वो मुझे बता रहा था, मेरे बर्थडे पे उसने विश किया, उसकी वाइफ ने, और उसने रीना उसकी वाइफ और एंथनी। तो वो कहने लगे आप बताओ मुझे कि कैसे हमें पता है कि आपका बर्थडे। मैंने कहा आपने फेसबुक पे देखा होगा या किसी ने बताया होगा, फैमिली मेंबर है, खाला का बेटा है वो मेरा। तो कहने लगे नहीं, आपने पिछले 15 तारीख को संडे को आपने मैसेज में ये बताया था कि आप 27 तारीख को आप 61 के हो जाओगे। तो हालेलुया। तो कहने का कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं कितने गौर से मैसेज हम लोग सुनते हैं, आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हम्द हो, और मैं शुक्रगुजार हूं सब लोगों का, सारी कलीसिया का, जिन्होंने बर्थडे विश भी भेजे हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, आमीन। हम इस वक्त खुदावन के जलाल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं, आमीन। एक दुआ कोरस गाएंगे दुआ से पहले। सना गाओ है विच सदा, ऐसी कुदरत की फिजा इस वक्त, फिजा हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चंद लम्हों के लिए खुदावन की हजूरी में खड़े हो जाएंगे और जिसको शिफा की जरूरत है वो क्लेम करे, जैसे हमने वो भी गीत गाया था।
कि उसके रूह का मसा चाहिए, आज उसकी शिफा चाहिए। आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब अपने अपने लिए दुआ करें, अपनी अपनी शिफा को क्लेम करें। YouTube पर, Facebook पर, जहां पर भी लोग इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं या बाद में भी होंगे, आप अपने लिए 1-2 मिनट दुआ कीजिए, अपने दिल में करें, जैसे भी कर रहे हैं। हमारे पास पास्टर जेकब यहाँ पर हैं, वो उनके साथ हम मिलकर जैसे आप दुआ कर रहे हैं, उसकी हमद कर रहे हैं, अपने दिल में उसकी प्रस्तुति करें। हम पास्टर जेकब के साथ एक कोर्स की 1-2 लाइनें, उन्हीं का अपना लिखा हुआ गीत है, हम ताकि खुदावन की हुजूरी और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाए। हम जितनी खुदावन की हमद करते हैं, हम उस यहोवा खुदा की जितनी हमद करते हैं, उतनी ही उसकी मेहरबानी का मसा, उतने ही उसका फजल से भरा हुआ मसा, उतना ही उसका जलाल उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे गाया गया था कि तेरा तख्त यहाँ चाहिए, हमें तेरा तख्त यहाँ पर चाहिए। हालेलुया। आपने ख्वाहिश जाहिर की है, आपने हमद की है, आपने गाया, उसका तख्त यहाँ पर है। हालेलुया। पास्टर जेकब के साथ मिलकर हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Ivan, can you move the camera to Pastor Jacob? Thank you, Jesus. कलाम कलाम दुआ करें, खुदावंद आपसे कलाम करे आज। कलाम कर ऐसा तू हम कर, कलाम कर कलाम कर, कलाम कर कलाम कर। Hallelujah. Thank you. कलाम कर कलाम कर कलाम कर, छू दे हमें बदल जाए हम, छू दे हमें निखर जाए हम, धो दे हमें बदल जाए हम, ऐसा तू हम कर। कलाम 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 कलाम, Hallelujah. कलाम कर कलाम कर, कलाम कर कलाम कर। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Very sitai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावन से जैसे आप लोगों ने दुआ की है कि खुदावन कलाम करे, आज आपसे कलाम करे, मुझसे कलाम करे, हम सब से कलाम करे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से बचाता है। हालेलुया। हम उसके कलाम को जब मांग लेते हैं तो हम दुआ करते हैं कि वो कलाम जो है हम सब की जिंदगियों में, खासकर हम दुआ करते हैं वो सोशल मीडिया के लिए और मीडिया की टीम जो है मीडिया के लिए जो काम करते हैं, खुदावन यीशु के नाम से खुदावन उनको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जितने
जितने लोग इस इबादत में शामिल होकर उनको बरकत मिल गई, वो बरकतें मीडिया टीम को भी मिले, वो वापस उनको मिले। हालेलुया। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसके घर में जो लोग आकर खिदमत करते हैं, वर्शिप टीम के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अशर्स के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके खादमों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जो खुदा हमारी बहनें बेटियां जो चर्च क्लीनिंग के लिए आती हैं, और या हमारी बहन फरजाना जो 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 कैटरिंग के लिए, जो खाने पीने का इंतजाम, खाने के इंतजाम के लिए जो अपने आप को उन्होंने डेडिकेट किया है, हम सब और भी जो भी सब कुछ सब है जो खिदमत का काम करते हैं, उनके लिए दुआ करें। और आप अपनी अपनी बाकी लोग अपनी शिफा को क्लेम करें, उसकी नजात को क्लेम करें, उसके खुदा उसके उस बड़े जलाल को क्लेम करें कि आपकी जिंदगी में जलाल आ जाए। आप इस वक्त खुदा के कलाम में लिखा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर खुदा यीशु खुदा का बेटा उसने अपनी जान दी है ताकि हमें वो अपने जलाल से मामूर कर सके, हमें भरपूर कर सके, हमारी जिंदगी में अंधेरा निकाल कर रोशनी आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। कुरान प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं कि तू जो जिंदगी का मालिक है, तू जो जिंदा खुदा है, खुदा तू जो अबदी अजली और खुदा है, हम तेरे पास आते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम एक कलीसिया होते हुए, हम एक खुदा तेरा बदन होते हुए हम तेरे आगे झुकते हैं कि तू ही हमद और सताइश और प्रस्तिश और बंदगी के लायक खुदा है। तेरे सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तू ही जिंदा खुदा है जो हमद और प्रस्तिश के लायक है। खुदावन तेरा जलाल यहाँ पर बहने लगा है, तेरा तख्त यहाँ लगा है, तेरी रहमत की बारिश यहाँ पर बरस रही है। खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है। खुदावन तू इस जगह पर लोगों के दरमियान में चलता फिरता है, जैसे यूहन्ना ने वो रोया देखी कि खुदावन वो 7 चिराग दान जो लगे थे, खुदावन वो कलीसियाएं, वो जो खुदावन यीशु उन कलीसियाओं में जहां जो तुझे कलीसियाएं एक्सेप्ट करती, जो कलीसियाएं तुझे वेलकम करती हैं, जो तेरी हमद और तारीफ करती हैं, उन 7 चिराग दानों में जैसे यूहन्ना ने तुझे फिरते देखा है, खुदावन इसी तौर पर तू इस कलीसिया में आज यहाँ उतरा है। तू यहाँ पर खुदावन यीशु चल फिर रहा है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा ये मसा, तेरी ये हजूरी, तेरा ये हाथ उन सब तक पहुंचे जो जहां कहीं भी खुदावन सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी इस वक्त इस इबादत में शामिल है। तेरा शिफा देने वाला हाथ, तेरा छुड़ाने वाला हाथ, तेरा डिलीवर करने वाला हाथ यीशु के नाम से वहां पहुंचे और तेरे लोगों को छुए, ताकि तेरे लोग नजात पाएं, तेरे लोग शिफा पाएं, तेरे लोग छुटकारा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, और जिसको भी शिफा की जरूरत है वो क्लेम करे। किसी किस्म की किसी बहन, कोई बहन, हमारी कोई बहन, कोई बेटी, कोई इस वक्त जिनकी भी कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाजमे की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उसकी वो प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। इस वक्त वो हाजमे की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। वो जो भी बहन है अपनी शिफा को क्लेम करे। हालेलुया, हालेलुया। शिफा को क्लेम करे। हालेलुया। हम खुदा यीशु की आग फूड पाइप में भेजते हैं, स्टमक में भेजते हैं, अंतड़ियों में भेजते हैं, बड़ी अंतड़ियां, छोटी अंतड़ियां, और वो वहां से जो खाना जहां से निकल जाता है, सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक वो आग समा जाए, ताकि ये इंडाइजेशन, ये जो बदहजमी की बदरू है, बदहजमी की बदरू यीशु के नाम से अपनी ग्रिप को छोड़ दे। स्टमक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी फना और बर्बाद हो जाए। स्टमक प्रॉब्लम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गो। बल्जिंग की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। गंदी डकारों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। कोई जहर, कोई आलूदगी, कोई कंटेमिनेशन अगर अबलीसी कुव्वत ने, अबलीसी शैतानी एजेंट ने अगर बॉडी में डिपॉजिट की है, किसी बहन की, किसी बेटी की ख्वाब में या किसी खाने पीने में उसके बदन में डाला गया है, वो यीशु के नाम से अभी उसका असर निकल जाए। वो अपने आप को वॉमिट करे, वो अपने आप को वॉमिट करे। वो जहर, वो आलूदगी, वो कंटेमिनेशन अपने आप को बाहर निकाले यीशु के नाम में। हालेलुया,
आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट। वो जो भी कोई सड़ा हुआ खाना है, गला हुआ खाना है, अंतड़ियों में है, पेट में है, यीशु के नाम से वो निकल जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की मीडिया टीम के लिए। खुदावन यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं जो तेरा कलाम और तेरी बरकतें खुदा उन लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी पूरी कोशिशों से। खुदा पास्टर काशान असदुल्ला के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ब्रदर गोहर प्रसाद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आईवन महबूब के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंदा इस मीडिया को संभालते हैं और इस मीडिया की टेक केयर करते हैं ताकि खुदावंदा वीडियो के जरिए, कैमरे के जरिए, सेल फोन के जरिए, टैबलेट्स के जरिए, वाईफाई सिग्नल्स पे से होता हुआ खुदावन तेरा कलाम लोगों तक पहुंच सके ताकि लोग बरकत पाए, शिफा पाए, छुटकारा पाए और खुदावन तुझे जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन हम उन बहनों बेटियों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावन तेरे घर की खिदमत करती हैं, खुदावन किसी भी तौर पर खिदमत करती हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बहन मुमताज के लिए, हम सायरा हारून मसीह के लिए, सुमायरा इमरान के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और भी जो बहनें बेटियां खुदावन गाहे बगाहे चर्च क्लीनिंग के लिए या और कामों के लिए आती हैं, हम खुदावन उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावन इनके घरानों के लिए बरकत मांगते हैं, इनकी फैमिलीज के लिए बरकत मांगते हैं। सिस्टर फरजाना काशान के लिए खुदावन जो केटरिंग के लिए काम करती हैं, जो खाने पीने का लोगों की खुदावन यीशु ध्यान रखती है कि अगर कोई इंतजाम है तो उसको संभालने की डेडिकेशन जो है, हम यीशु के नाम से उनके लिए भी बरकत मांगते हैं, घराने के लिए बरकत मांगते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। वर्शिप टीम के लिए तेरा खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वर्शिप टीम के लिए खुदावन भाई अनिल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन बाकी मादा वर्शिप टीम के लिए जो उनको बैकअप करती है, मुहीब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं साजों और आवाज बजाने वालों के लिए। खुदावन तेरा मसा और ज्यादा तेरा मसा, तेरी हजूरी मांगते हैं, तेरा खुदावन तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरी पहचान और खुदावन ये आग से भरे हुए गीत, आग से भरी हुई रागें, आग से भरा हुआ म्यूजिक जब इस माहौल में गर्दिश करता है तो खुदावन पाकरू तो खुद जुम्बश करता है। यीशु मसीह उन चिरागों की तरह यहाँ पर भी चलता फिरता है ताकि खुदावन अबलीसी कामों को, उसकी बातों को, उसके कामों को नेस कर सके। और लोग जो खुदावन इस गिरजाघर में खुदावन आते हैं या अपने घरों में इबादत अटेंड करते हैं, खुदावन उनको बरकत मिले और उनको खुदावन छुटकारा मिले। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज का कलाम खुदावन जो हम पास्टर जेकब के मुंह से सुने, खुदावन तेरी तरफ से उस कलाम को हम खुदावन अभी से रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं अपने दिलों को और सब लोगों को, और ताकि खुदावन तेरे नाम को जो जलाल मिले, जो तेरा कलाम जो किसी भी मोती से, किसी भी डायमंड से, किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती कलाम है, सबकी जिंदगियों में खुदावन एक खजाना बनकर उतर आए, ठहर आए, एक शिफा बनकर उतर आए, एक खुदावंदा एक नजात बनकर उतर आए खुदावन। और सब लोग खुदावन आज तुझसे बरकत पाए। अपने बंदा को अपने रूह से मामूर कर और अपने जलाल से मामूर कर, अपने कलाम से भर। और खुदावन यीशु उसके मुंह से जिससे जो तलवार निकलती है वो तेरी दो-धारी तेज तलवार जो बन जाए खुदावन यीशु, ताकि वो कलाम बंद और गुदे में उतरकर खुदा अपना काम करे जिस काम के लिए वो कलाम भेजा जाता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बैठ सकते हैं। थैंक यू क्वायर, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nafi maha yafi mantasara kafamaha. Thank you, Jesus. Yamahi yaratofum yashira maha fimtara kafamahi. ज़मारकूफ़ी मिहिया तफ़महिया। हालेलुया। आप लगता है आज बहुत ज्यादा खुश है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी। लफ़ीमा सी
अभी जब मैं इधर खड़ा था तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि मैं लकड़ी का काम क्यों कर सकता हूं। फिर मेरे दिल में आया कि क्योंकि यीशु भी करता रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु भी मैंने सीखा नहीं है। मेरे खानदान के लोग यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मैंने ये काम सीखा है। क्योंकि यीशु करता था इसलिए मैं भी करता। आप यहां पर देखें, अगर कैमरा मेरा ख्याल मुश्किल है, नहीं दिखा सकेगा। यहां पर तकरीबन सोना ही सोना यहां पर मौजूद है। मैं ये इस काम में क्यों पड़ा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सीखा कहीं से। इसलिए कि यीशु जो है सोने के क्षमादान को की तरफ इशारा करता है, हीरे जवाहरात और मोतियों की तरफ वो इशारा करता है। क्यों? इसलिए कि वो अपने लोगों को इस दर्जे से वो नवाजता है कि हीरे जवाहरात जो हैं, जिनको मैं छूता हूं, जिनके अंदर मेरा रूह जाता है, जो मेरे लहू से पाक किए जाते हैं, वो हीरे जवाहरात से वो अव्वल दर्जा रखते हैं। आमीन। इन हीरे जवाहरात जो बहुत सारी जगहों से, पहाड़ भी मिलते हैं, पानी से भी सोना मोती हमें मिलते हैं, मछलियों के अंदर से कुछ हम देखते हैं यूट्यूब पर, और सोना भी जमीन से निकलता है। और मैं फिर गौर करने लगा कि आसमान पर भी सोने की हीरे जवाहरात की बातें, और जमीन के अंदर से भी हीरे जवाहरात नमूदार होते हैं, निकलते हैं। बहुत सारी मादनियात हमें जमीन से मिलती है। यानी जहां जहां भी खुदा का लिंक है, वहां पर कीमती मादनियात और हीरे जवाहरात और बहुत सारी ऐसी कीमती धातें, हम भी मिट्टी से निकले हैं। We are also from the earth. It means कि हम अपने नाम के साथ हीरे का नाम भी जोड़ सकते हैं, मोतियों का, यकूत का। हम देखते हैं मुकाशवा में कि बहुत सारे ऐसे मोती जो हमें नजर आते हैं। खुदा का लिंक है उनसे, हमारा भी खुदा के साथ। आई एम डायमंड। Hallelujah. Thank you, Jesus. We are also many diamonds here. Yes, Lord. The presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. इसीलिए हम चमकते हैं। हालेलुया के नारा, हाँ, वो हमारी चमक है। प्रेज जीसस, वो हमारी लाइट है, चमक है हीरे जवाहरात की। थैंक यू जीसस, वो हमारी चमक है। सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारी दुनिया के अंदर कौम में, उनके अंदर ये वाली रोशनी या ये वाली चमक नहीं है। ये सिर्फ चमक, ये नारे सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को अनायत हुए। Yes, Lord. हम खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाते हैं, वो भी खुदावंद की एक चमक है। प्रेज जीसस। आए जरा हम खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा जोरदार नारा लगा लें। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज जीसस। मीडिया के थ्रू भी जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो भी नारे लगाएं, और वो भी डायमंड्स हैं। हम इस वक्त जो चर्च के अंदर मौजूद हैं, वो ही डायमंड्स, हीरे जवाहरात नहीं। जो मीडिया के जरिए देखते हैं इस सारी बातों को, वो भी हीरे जवाहरात। और हमें हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, हर एक खुदावंद की हजूरी के मुताबिक होना लाजिम है। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद जब लोगों को चुनता है, वो सौदागर है। आसमान की बादशाही को, यहाँ पर अभी मैं पढ़ने को है, आसमान की बादशाही को ये कहा गया है कि वो मोती सौदागर का लिंक है यहाँ पर। सो क्योंकि जब खुदा किसी को बुलाता है, छूता है, उनको पाक करता है, तो वो उनको गिफ्ट देता है। सो इस बात की गवाही मैं पहले ही देना चाहता हूँ। सिस्टर स्टेला सामने आया।
जब वो हमें छूता है, पाक करता है, और वो हमारे लिए इवेंट्स भी सिलेक्ट करता है। क्रिसमस, ईस्टर, ये क्रिसमस के डिजाइन पे ये चुनी हुई एक मोती को ये गिफ्ट खुदा अपने लोगों के लिए इवेंट्स भी सिलेक्ट करता है। ईस्टर, क्रिसमस और बहुत सारी, ये भी एक इवेंट है। हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, और जब खुदा चुनता है तो वो हमारे लिए खुशी मनाने के कुछ खास दिन हमें देता है, जो उसके सिर्फ उसके लोग ही मनाते हैं क्रिसमस। सो ये उस क्रिसमस की खुशी में है। Praise, hallelujah, glory to Jesus, thank you Jesus। एक गिफ्ट जो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को चुभता है, इससे बहुत लोग घुन खाते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो ये वाला गिफ्ट जो है, ये न्यू जर्सी की सिस्टर जो रमनदीप के लिए है, आप इसको ले लीजिए। ये चुने हुए लोगों के लिए, बहुत दिनों से मैं चुने हुए लोगों के लिए गिफ्ट दे रहा हूं। सो ये भी गिफ्ट जो है खुदावंद की तरफ से, जो चुने हुए लोग हैं, खुदा अपने इंतजाम के मुताबिक उनको देता है। प्रेज जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ये भी गिफ्ट एक ऐसी जिंदगी के लिए है, उसको मालूम है वो आ सकता है, खुद ही आ सकता है, उसे मालूम है। और ये चुने हुए लोगों के लिए खुदा अपने चुने हुए लोगों को गिफ्ट देता है। प्रेज जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये खुदा जिनको चुनता है उनको कहता है तुम हीरे हो, तुम जवाहरात हो, तुम मोती हो। हालेलुया। सो आए हम कलाम की तरफ बढ़ें। मत्ती रसूल की अंजील, उसकी 45वीं और 46वीं आयत, बाब 13 बाब और 45वीं और 46वीं आयत। प्रेज जीसस। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 और 46। प्रेज जीसस, हालेलुया। जिसे शुरू करते हैं यीशु मसीह के कादर और कदूस नाम में, आमीन। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मूल ले लिया। छोटी सी बात है, आपको अपना घर बेचने की जरूरत नहीं, आपको अपने जायदाद बेचने की जरूरत है। सिर्फ अपने जहन को प्रॉपर तरीके से खुदावंद की तरफ लगाने की जरूरत है। और इस किस्म की डिमांड खुदावंद ने की है कि तुम्हारा रूह, बदन, जान खुदावंद की हजूरी की तरफ लग जाए, आसमान की तरफ लग जाए, क्योंकि वो हमें गिफ्ट देना चाहता है और वो हमारा ध्यान अपनी तरफ लगाना चाहता है, इसलिए कि वो हमें इनाम देना चाहता है। इनाम आसमान की बादशाही है, सबसे बड़ा इनाम जो है। कलाम में यूं लिखा है, तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जस्ट ओपन योर माउथ फॉर गॉड। कोई इतनी बड़ी कुर्बानियां, कोई इतना बड़ा वो खर्चा या खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। यहां पर हमें
ये मैसेज मिलता है कि वो हम पर एक लाइट को नुमाया करता है। आमीन। वो अपनी उंगली को हमारी तरफ करता है कि ऐ मेरे बेटे, आसमान की बादशाही की तरफ गौर कर, आसमान की बादशाही की तरफ गौर कर, रूह बदन जान से। इसलिए उसने एक सौदागर का जिक्र किया है और वो मोतियों उसने खजाना देखा है। और उसने किसी को शायद इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं मशहूरी कर दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिनको मोतियों जौहरात की कदर ना हो। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं सौदागर बनने के लिए, मोतियों को की खरीद के लिए। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारा एक अजीज है, काफी हमारे एज के हवाले से हम जोली है, हमारे साथ खेला क्योंकि रिश्तेदार है, लेकिन वो किसी दूसरी डिनोमिनेशन से इधर प्रोटेस्टेंट में या पेंटिकॉस्टल में आया, लेकिन उसकी कुछ कारकर्दगी ऐसी थी कि आज वो अपने घर में रह नहीं पा रहा। घर उसका अपना है, एक दफा घर खोया गया, लेकिन उसके भाइयों की वजह से घर उसको मिला, लेकिन आज फिर उसकी वो अजीब हरकत की वजह से आज फिर वो अपने घर में नहीं है। ऐसे सौदागर भी खुदावंद के इस बाड़े में आ चुके हैं, जिससे वो खुद भी और लोगों के लिए भी मुश्किल का सबब है। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब जितने यहाँ पर खादम बैठे हैं या जितनी जिंदगियां यहाँ पर बैठी हैं, वो अच्छे सौदागरों की सरपरस्ती में हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि वो अच्छे तौर तरीके से चल रहे हैं। अगर कोई खामियां जिंदगी में थी या हैं या कभी थी, वो उनको छोड़कर उसकी हजूरी में झुक चुके हैं कि वो भी इसी उम्मीद से चले हैं कि वो भी अच्छे सौदागर बने। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन्होंने अच्छा तौर तरीका अपनाया कि हम अपने बच्चों को मोती बना सकें, हम अपने बच्चों को अच्छे खजाने में दाखिल कर सकें। अजीजों, खुदावंद का जो मसा है उसमें हम अक्सर अबलीस खुदावंद ने जब स्टार्ट किया तो बड़ा अच्छा एक बाग वहां पर कायम किया खुदा ने, और बड़े अच्छे अच्छे फल, यहां तक कि जानवर भी, खूंखार जानवर भी उस जिंदगी के हवाला कर दिए, और वो भी उसका कहा, बल्कि उसने उन खूंखार जानवरों के नाम रखे। जब उसने उस सौदागरी या उस सिस्टम से अलहदा हुआ, जब शैतान ने उसे वर्गलाया, तो वो उस सौदागरी या उस मोती होने के हवाला से वो निकाल दिया गया, उस बाग में से निकाल दिया गया। और वो रोशनी जो खुदा अपने लोगों पर सिलेक्ट करने के लिए कायम करता है, वो उस पर से जाती रही। हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां, हमारे तमाम ऐसे सिस्टम जो दुनिया के मुताबिक है, वो हमें खुदावंद की हजूरी से अलहदा कर सकते हैं। कोशिश ये है कि हमारे ऊपर जो खुदा ने एक निशान लगा दिया है कि तुम याकूत हो, तुम ये वाले मोती हो, तुम ये वाले जौहर हो, या तुम ये वाले अनमोल मोती हो। और यहां पर हमने पढ़ा है कि फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसे मोल ले लिया, खरीद लिया। वो वाली कीमत या वो वाली प्राइस जो वो दुनिया में रहकर उसके पास थी, उसने उन तमाम चीजों को छुआ और अमाउंट को उसने हासिल किया
और अपनी सारी स्ट्रगल जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए। हम भाई डायरेक्ट की मिसाल दे सकते हैं। जितने भी वो पैसे कमाते थे अपने कारोबार से, बिजनेस से, काफी अरसा से वो इधर हैं, बहुत सारे उन्होंने कीमत या पैसे उन्होंने कमाए होंगे, लेकिन उनकी अपनी गवाही है कि उन्होंने वो सारा सिलसिला ड्रॉप किया और ऐसे ऐसे खजाने की को उन्होंने खरीद लिया, ऐसे खजाने को उन्होंने खरीद लिया कि वो उनकी पुश्तों के लिए वो बहुत बेहतर खजाना कायम ये समझा जाएगा। अपने घराने के अलावा वो दूसरी जिंदगियों के लिए भी मोती सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको भी खजाने की तरफ वो ला रहे हैं, ताकि हर एक जिंदगी हालेलुया की चमक जो है हर एक जिंदगी के मुंह से निकले। प्रेज द लॉर्ड। ये वाली चमक हर एक जिंदगी के मुंह से निकले। थैंक यू जीसस की चमक जो है हर एक मुंह से निकले और हर तरफ शाइनिंग नजर आए। और कलाम में यूं लिखा है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह आता है वहां पर मोजजात भी बहुत सारे बेशकीमत मोतियों की तरह जब हमारी जिंदगी में होते हैं, वो भी बेशकीमत मोतियों को पीछे करते हैं। उनकी वैल्यू भी खुदावंद के उन बख्शे हुए मोजजात के सामने कोई अहमियत नहीं है। सो यहां पर जब वो हमारी तरफ इशारा करता है या हमें बताता है कि आसमान की बादशाही ऐसी है कि जब उस बादशाही के लिए कोई जिंदगी निकल पड़ती है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और मेरा यह दावा है कि आज दुनिया अगर कायम है तो इन बेशकीमत मोतियों की वजह से, उन दुआओं के वसीला से जो खुदा हमें सिखाता है, वो हाथ जो उसके ऊपर है, हमारे ऊपर है, उसकी वजह से जो हम दुआएं करते हैं, उसकी वजह से दुनिया बची। नहीं तो दुनिया के हालात नहीं है कि वो बची जाए। हर दिन नए से नई बात हमें सुनने को मिलती है जो कभी सुना भी। खुदा के लोगों के अंदर भी अबलीस ने ऐसा काम कर दिया है कि उनके बच्चों के अंदर भी डिस्टर्बेंस है, तलाक। खुदा के चुने हुए लोगों के, उसी भाई की मैं बात कर रहा हूं, जिस भाई की मैंने अभी बात की थी, ये उसी के खानदान की बात है कि उसके बेतरतीबी की वजह से, जो खुदा के काम में बेतरतीबी है, उसके बहू और उसके बेटे में भी वो इख्तलाफ चल रहा है। वो भी जरूरत इस बात की है कि हम इस हजूरी में अगर आते हैं, खुदावंद की हजूरी में आते हैं, तो हमें सही तरीके से, हमारे अंदर से अक्सर मेरी लड़ाई अपने घर वालों से होती है, क्योंकि उनके अंदर दुनियावी खामियां मौजूद हैं। और वहां पर ही ऐसी बातें होती जहां पर कुछ सिस्टम डिस्टर्ब हो। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहता हूं, लेकिन अक्सर अपने मुफाद के लिए हमारी जिंदगी में खलल पैदा होते हैं। और यहां पर अभी हमने देखा है कि बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आसमान, ये मैं कह चुका हूं कि आसमान उसका अच्छा खजाना है। बादशाही, आसमान की जो बादशाही, दुनिया की सल्तनत, दुनिया की बादशाहतें 4, 5, 6 साल की हैं, लेकिन आसमान की बादशाही की जो बादशाहत है वो फॉर एवर है। उसके अंदर हमारे लिए भी एक सीट मुकर्रर है। आमीन। उस बादशाहत के अंदर हमारे लिए भी सीट मुकर्रर है। अगर हम उस सीट के लिए, आसमान की बादशाहत के लिए हम चलना शुरू कर दें तो लाजम ही हम उस सीट को ले सकेंगे। आमीन। और वहां पर उस बादशाही जहां कामिल लोग, वजीर और बहुत सारे ओहदे वहां पर हैं, बुजुर्ग हैं, हर वक्त बादशाहों के बादशाह की उधर
सताइश होती रहती है, उसकी परस्तिश होती रहती है, उसकी हम्द होती रहती है, जो आसमान की जिस बादशाही का जिक्र यहां पर किया गया, और उसने सब कुछ बेचा है, सब कुछ बेचा है और आसमान की बादशाही की उसने के लिए उसने स्ट्रगल शुरू कर दी है। और वो ऐसा सौदागर है जो दुनिया के लिए कारोबार नहीं करता, दुनिया के लिए, हाँ दुनिया के लिए इसलिए वो करता है कि उनको अपने लिए मुकर्रर कर सके, लेकिन जब वो अपने लिए मुकर्रर कर लेता है तो उसको फिर वो खास मकाम देता है, और वो उम्दा मोतियों की तलाश में रहता है हमेशा ही। उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी लगन खत्म नहीं हो गई 2, 3, 4 हजार साल पहले से, बल्कि दुनिया के शुरू से ही। मैं ये कहता हूं कि दुनिया का जो वजूद है खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया है, और दुनिया के शुरू से ही उसने काम करना शुरू किया। और मोतियों को, कुछ मोती डिस्टर्ब करने वाले थे, कुछ तो वो उसके उस बादशाह में शामिल होने वाले मोती थे, और बेशकीमत मोती वो बनाता है, वो बेशकीमत मोती बनाता है। और हमारा ध्यान बेशकीमत मोती की तरफ वो कायम करता है कि हम उस फील्ड में चले जाएं जहां पर हमारी कीमत जो है अनलिमिटेड, इट्स राइट, अनलिमिटेड प्राइस, हमारी कीमत जो है वो अनलिमिटेड प्राइस है खुदावंद की नजर में। किस किस को ये यकीन है या किस किस का ईमान ये है कि हमारी कदर जो है या हमारी कीमत जो है खुदावंद की नजर में अनलिमिटेड प्राइस है। हालेलुया, वी आर अनलिमिटेड प्राइस गाय। वो हमें इस किस्म की स्टैंप से वो नवाजता है कि हम दुनिया से अलहदा, और शाही काहिनों की क्या दर्जा हमें वो देता है, अनलिमिटेड प्राइस। शाही काहिन, दुनियावी शाही काहिन का ध्यान खुदावंद का नहीं है शाही काहिनों की तरफ, उसका ध्यान उस शाही काहिनों की तरफ है जो आसमान की बादशाही में है, बादशाह, आमीन, उस बादशाह की तरफ वो हमारा ध्यान दिलाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में यूं लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत में। ये शायद खुदावंद की हजूरी की वजह से मेरे जो गर्मी लग रही है, आपको लग रही किसी को? हालेलुया, ये खुदा का काम है, दुनिया से हटकर खुदा अपने काम को करता है। सर्दी के मौसम में उसके लोगों को गर्मी लग रही है। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत, उसमें कुछ यूं लिखा है कि आए मेहनत उठाने, जो भी करते हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, वो इशारा करता है उसका कलाम कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, दुनिया के बोझ से दबे हुए लोगों। वो कहता है कि बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ। ओह, मिस्टेक हो गई, थैंक यू सिस्टर। मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां बाब 11 बाब 28 है, तो आई एम सॉरी। मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो कहता है मेरा जुआ मुलायम है। अगर हम दूसरे लोगों की तरफ गौर करें तो वो इसके ऊपर ही इशू बनाएंगे कि ये जुआ तो वो एक गेम है जिसमें नोट वगैरह लगाते हैं, या लेकिन ये जुआ जो खुदावंद जुआ तो नहीं खेल सकता, कभी नामुमकिन है। ये खुदावंद जुआ उस चीज को कह रहा है जो अज़म उसने उठाया है, और वो अज़म जो है वो अजीम अज़म है। वो कहते हैं मेरा अजीम अज़म जो है वो तुम ले लो, क्योंकि वो मुलायम है, उसमें कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है, कोई उसका बोझ
बोझ नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसी शक्ति नहीं, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है, आसमान की बादशाही है, उसमें बेशकीमत अनलिमिटेड प्राइस आपकी उसमें होगी कि कोई शख्स आपकी प्राइस को अदा नहीं कर सकेगा। तुम अनलिमिटेड प्राइस के होगे। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अजीम अज़म की तरफ वो हमें कायम करता है। वो कारकर्दगी जिसमें ऐसी है, उसको वो खुदा की अजमत में, खुदा के अज़म में वो हमें ले जाना चाहता है। और वो ये कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है। और अगर हम लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत, किस हालत में खुदावंद यीशु मसीह वहां पर हैं, सलीब के ऊपर हैं, और वो डाकू शायद उसको उस सौदागर का इल्म हो गया है जो खुदावंद के दाएं बाएं या दाएं खड़ा है, सलीब पर है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, लेकिन जब वो उस कुर्ब से गुजर रहा है, उस मुसीबत से, उस बीमारी से गुजर रहा है, तो उसने सोचा है, उसने चाहा है कि मैं अजीम अज़म जो रखता है मैं उसकी तरफ गौर करूं, शायद मैं भी बेशकीमत मोती की तरह हो जाऊं। सो खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं, क्योंकि उस डाकू ने अज़म को लिया है, उस सौदागर को वो पहचान गया है जो जिसकी बादशाह जो है आसमान की बादशाह है। दुनिया वाले लोग दुनियावी बादशाह के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस डाकू ने अज़म को लिया है, उस अज़म को, उस अजीम अज़म को जिसमें बेशकीमत अनलिमिटेड प्राइस की उसमें अथॉरिटी है। और वो उससे दरख्वास्त करता है कि आए खुदावंद, मैं तेरे जुए को लेना चाहता हूं, मैं तेरे अज़म को लेना चाहता हूं, मैं तेरी अजमत में होकर चलना चाहता हूं। सो खुदावंद यीशु मसीह देर बिल्कुल नहीं करते। अक्सर हम समझते हैं कि खुदा बहुत देर कर रहा है, लेकिन यहां पर 1 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर उसको ऐसी बादशाहत की का सर्टिफिकेट उसे दे दिया गया खुदावंद यीशु मसीह ने कि तू, जरा बुलंद आवाज से इसको बुलाइए, कहिएगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद बिल्कुल देर नहीं करता। हम चर्च आते हैं, घर में दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, जैसी भी हम करते हैं, हाँ, वो हिसाब में खुदा रखता है, और वो हमें भी यही कहता है। एक डाकू, ना जाने कितना, हम इतने बड़े वो करप्ट नहीं हैं। एक डाकू जो कातिल भी होगा, जिसने बहुत सारे घरों का साजो सामान लूटा भी होगा, जो बहुत सारे लोगों को जिसने नुकसान भी दिया होगा, सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर अंदर खुदा यीशु मसीह उसे कहते हैं कि यू आर अनलिमिटेड गाय, यू हैव एबिलिटी अनलिमिटेड, तू बेशकीमत मोती है, तू बेशकीमत मोती है। सो खुदा ये बातें अगर शायद कहीं ना कहीं होती भी हो हैं, अगर हमें इस बात का नहीं पता चलता, लेकिन हम ये कलाम हमारे पास है, ये हमारी तस्दीक के लिए, हमारे लिए राह निजात को कायम करता है, और हम बादशाहत के, आसमानी बादशाहत के उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और वो हमें तरह तरह के मोतियों से नवाजता है। ये मेरी तकरीबन 2 साल की स्ट्रगल है। यहां पर हम देखें तो, दुनियावी नजर से देखें तो हम कहते वो इसके अंदर कैसी चमक है, इसके अंदर ये कितने प्यारे मोती हैं।
एक मुझे भी दे दीजिए पास्टर साहब, मैं यादगारी के तौर पर रखूंगा या रखूंगी। ये इसको हम अगर पिघलाएं तो इसके अंदर से हम कह सकते हैं कि ये तो सोना है, मगर सोना नहीं है। जरा परेशान ना होइएगा। ये बहुत मुश्किल से इस मोती को मैंने हासिल किया, और यहां पर बहुत सारे मोती हैं, और जब खुदा हमें सिलेक्ट करता है तो वो हमारे ऊपर लिखता है SPIRIT। आमीन। जब वो हमें छूता है तो हमारे अंदर स्पिरिट, उसका रूह काम करना शुरू कर देता है। वो लिखता है। हम एक दूसरे की वो नहीं शायद पढ़ सकें, लेकिन जब हम काम करते हैं, बाजे वाला बाजा बजाता है, तबले वाला तबला बजाता है, गीत गाने वाले गीत गाते हैं, तो उनके ऊपर खुदा ने लिखा हुआ है कि यू आर सिंगर, गॉस्पल सिंगर, यू आर द म्यूजिशियन, गॉस्पल म्यूजिशियन। तबला बजाने के लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए, तू मेरे लिए ताली बजाने वाला, ताली बजाने से तू मुझसे बरकत हासिल कर सकता है। तू अपने होंठों को इस्तेमाल कर, हालेलुया के नारे लगाकर मुझसे बरकत हासिल कर सकता है। तू मेरी जय जयकार करके मुझसे बरकत हासिल करता है। सो ये इस किस्म की सौदागरी की तरफ खुदावंद ने इशारा किया है। और हमारा ये थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़े से टाइम में हमें हमेशा की जिंदगी, बेशकीमत मोती की तरफ हम आते हैं। सो खुदा कैसा अजीम खुदा है। और कहीं पर हम दुनिया के अंदर करोड़ों, लाखों, बहुत सारे ऐसे लोगों के खुदा है, लेकिन हमारा कभी किसी ने किसी को यह दावा नहीं किया कि तू बेशकीमत है। कभी किसी खुदा ने ऐसी बातें नहीं की कि मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में हो, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसी के ऊपर कभी जबानें फटती हुई जो आसमान की आसमानी गिफ्ट है, कभी किसी और कौम के ऊपर नहीं। यही वजह है कि शायद पैसे तो वो दें कि ये पैसे देकर मुझे ये वाली गिफ्ट जो है ये मुझे दे दे। किसी ने कोशिश की थी कि मुझसे पैसे ले लो और मुझे ये वाला गिफ्ट दे दो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हम फ्री में ये गिफ्ट लेते हैं। हम फ्री में उसके साथ जुड़े रहने के वसीला से, उसके रूह के साथ मुंसलिक रहने के वसीला से हम मौजज़ात भी हासिल करते हैं, हम शिफाएं भी हासिल करते हैं, हम उसकी जबान में उससे बातें करना सीखते हैं, उसकी हजूरी में रहकर। कैसी अजीम फील्ड ये है कि हमारे ऊपर लिखा जाता है स्पिरिट। ताकत, कुव्वत, बरकत, रहमत, फजल, तरस, खुदा हमारे ऊपर लाइट करता है कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मेरे पास आ। कितनी आसान बात है। हम और ज्यादा जो इस वक्त हैं, हम इससे और ज्यादा आगे आ सकते हैं। हम और ज्यादा आगे आ सकते हैं। बहुत सारी मोजज़ात, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं, सिर्फ उसकी फील्ड पर, उसकी बादशाहत में, अनलिमिटेड कीमत में आकर हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं।
बहुत सारी बातें खुदा हमसे करता है, बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। हम खुदा बल्कि शुरू से ही काम करना शुरू कर देता है, जब कि तू मेरा तेरे अंदर स्पिरिट है। एक भाई, मेरा भाई एक है, हम छप्पड़ में नहा रहे थे। हम एक ऐसे पानी में नहा रहे थे, तो भाई साहब इधर ही बैठे हुए हैं, ये वो डूबना शुरू हो गए। थप्पड़ लो कर लो गल, छप्पड़ च डूबने वाले, समुद्र में तो चलो अंदर, वो छप्पड़ में डूबना शुरू हो गए। मगर मैंने पकड़ा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा एदा हिस्सा भी मेरे काम आया। मगर हुआ क्या, कहीं इनका पांव लगा किसी बड़ी लकड़ी की बड़ी छतीरी जो छत्ते डालते हैं, उसके पांव को उसको पांव लगा इनका, वो छतीरी ऊपर आई, ये तैरना शुरू हो गया उसके ऊपर। हालेलुया। सो खुदा शुरू पे वो कहता है कि पेट से ही मैं तुम्हें तुम्हारी मां के बतन से ही सिलेक्ट कर देता हूं। अजीजों, खुदावंद की हजूरी एक गहरा खास अज़म है। उसने हमें सौदागरी की तरफ किया है और वो आज भी हमें चाहता है। ये आवाज जहां जहां भी जाएगी, बहुत सारे लोगों के लिए इस बात की तस्दीक होगी कि मैं अनलिमिटेड प्राइस मेरी होगी। आज तो मैं नशा करता हूं, आज मैं शराब पीता हूं, लेकिन खुदा कैसी बरकत से मुझे नवाजेगा कि मैं उसकी फील्ड को और ज्यादा, उसकी फील्ड में और ज्यादा खास शख्स हो जाऊंगा। खुदा हम में से बहुतों को इस फील्ड की तरफ लाए। और मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब जो है और उसकी 17वीं आयत, मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब, प्रेज जीसस, हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 17वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते। कितने सालों से, 2000 साल से भी पहले, कि खुदावंद के जलाल की बातें, उसके मौजूदात की बातें, उसकी बख्शी हुई शिफाओं की बातें, उसकी खून की बातें, उसके रूह की बातें खुदा के खादमीन दुनिया से कर रही हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझ रही। इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं अपने काम को करता हूं, अपनी सौदागरी के उस फील्ड को करता हूं। जिस सौदागर का यहां पर जिक्र किया है, मैं खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा हूं कि वो सौदागर हैं। आसमान की बादशाहत के लिए वो मोती इकट्ठे कर रहे हैं। और यहां पर मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे। पहले भी मैंने कहा कि दिन ब दिन दुनिया की सख्ती मसीही लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। बहुत सारे अजीब अजीब किस्म की वो हरकत कर रहे हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस या मेरा तजर्बा ये है कि जब कोई जिंदगी गुनाह करती है, इसको जरा गौर कीजिए, जब कोई जिंदगी गुनाह करती है तो वो अपने पिछले गुनाह की सजा पाती है। लेकिन जो गुनाह वो उस वक्त करती है, उसकी सजा आगे जाकर उसे मिलेगी किसी और गुनाह की सूरत में, मौत भी हो सकती है। सो खुदा यहां पर भी
अजियत में रखता है, और हमेशा और बाद में भी। और यहां पर तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि मैं के इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। और जब मैं यहां इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा वाकई ठीक है। उस वक्त पहाड़ के ऊपर 4000 5000 जितने भी लोग थे, बगैर माइक के खुदावंद ने बात की, आस्था ही। हो सकता है वो किसी और आसमानी जुबान में बातें कर रहे हों, उधर इतने लोग थे, बहुत सारी जुबानें बोलने वाले होंगे दूसरे मुल्कों से, लेकिन उनको समझ आई। और आज लाखों की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट किए होते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आती। और बहुत सारे ट्रेनिंग याफ्ता ट्रेनिंग करते हैं इस साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने की, कि सही आवाज लोगों तक पहुंचे, सुर में आवाज लोगों तक पहुंचे। लेकिन दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की बातों को समझने की वो एबिलिटी नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है जो खुदा के लोगों को समझने की है। और यहां पर वो कहता है, लिखा है मत्ती रसूल की अंजील में, और वो कानों से ऊंचा, शायद वो और ज्यादा लेटेस्ट किस्म के साउंड सिस्टम से आप निकली हुई आवाज को समझना चाहते हैं, मगर वो वाली आवाज भी उनकी समझ में नहीं आ सकती जब तक खुदा अपनी रोशनी ना, अपना साइन उन पर ना, जब तक उंगली वो अपने उन लोगों की तरफ ना करे। जब खुदा उंगली की तरफ इशारा, उंगली से इशारा कर देगा, माइक ना भी होगा तो उसको समझ आ जाएगी। आमीन। खुदा का काम माइक का वो नहीं है मोहताज। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज, खुदा का रूह, खुदा का खून, ये सुनने वाले और बोलने वाले का खुदा के रूह से लिंक का कायम होना है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा दूं। इस पे क्या हम क्या इस पे ले सकते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमारे कानों में ऐसी शक्ति को कायम किया है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। उसने अपने रूह को हमारे ऊपर इसलिए कायम किया है कि हम उसके चरणों में आ सकें। उसने हमारे ज़हनों को इसलिए कायम किया है, इसलिए उसने कुव्वत बख्शी है कि उसका रूह हमारे अंदर आए ताकि सरायत करे, एक हलचल ऐसी हो कि खुदा का काम वकू पंजीर हो। हमारा काम यह है कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें और उसके नाम को धन्यवाद कहते रहें। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, हालेलुया। लेकिन मुबारक है सिस्टर जी, योर आईज इज ब्लेस्ड। आपकी आंखें बरकत से भरी हैं। आपके कान खुदा के रूह को सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावंद की चमक को अपने होठों पर लाएं, हालेलुया। आए मोतियों, कीमती मोतियों, अपनी जुबानों से उसके नाम को जलाल दें, हालेलुया। वो हमें इस मकाम पर ले आता है कि तुम बेशकीमत हो। ओ थैंक यू जीसस। मेरी कीमत कोई नहीं दे सकता, हमारी कीमत कोई नहीं दे सकता।
आपकी कीमत कोई नहीं दे सकता, क्योंकि किसी के पास ये नहीं है। प्रेज़ जीसस। आप बेकीमत हो, आप बेशकीमत, आपका तो चलना भी। हालेलुया। इसीलिए लोग स्टाइल से तस्वीरें भी खींचते हैं, क्योंकि वो बेशकीमत। प्रेज़ जीसस। क्योंकि मैं अपने बच्चों को अक्सर देखता हूं कि होंठ ऐसे जिससे खूबसूरती नुमाया हो। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। हमारा तरीकाकार ही डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम शाही कहनों का फिरका है। हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हमारी तो लिपस्टिक का रंग ही दूसरों से अलग होना चाहिए। हालेलुया। हमारे तो सोने की बाली भी डिफरेंट होगी। जब हम खरीद लेते हैं तो खुदा उसके ऊपर ऐसी स्टैंप लगा देता है कि वो वाले झुमके, वो वाली अंगूठी, वो वाले कांटे स्पेशल हो जाते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। कैसी अजीम हस्ती है, किसी और के पास नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि मूसा का दावा भी फजूल है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के पास मूसा आया था। इससे मुराद है कि मूसा खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम कर रहा था, किसी के पास नहीं आया। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि वो भी खास था, यीशु भी खास है, हम भी खास है, हम भी बेशकीमत हैं। हालेलुया। टाइम हो गया जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गुड। हालेलुया। हमारा तो ताली बजाना डिफरेंट है, हमारा हंसना भी डिफरेंट है। प्रेज़ जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली और समानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बेश कीमत होने की तरफ ऐ खुदावंद हमारे ज़हनों को लगाया है, और ये तूने बताया है कि हम बेश कीमत हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने प्रीचिंग करते हैं, लेकिन हमारी प्रीचिंग में ऐ खुदावंद, हमारे कलाम में, तेरे रूह में एक ऐसा तसलसल है जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी हमसे अलहदा नहीं होता। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तमाम जिंदगियों के लिए। ये कलाम ऐ खुदावंद जहां जहां भी पहुंचे तेरे यीशु नाम को जलाल मिले, और खास से खास तर जिंदगियां ऐ खुदावंद इस स्टेप को लेने के लिए तेरी तरफ ऐ खुदावंद मतवज्जो हों, और तू उनको ऐ खुदावंद बेशकीमत होने के लिए तू कायम कर, मुकर्रर कर, और अपने लहू की स्टैंप सब जिंदगियों पर लगा। और ऐ खुदावंद ये बरकत जो तेरे कलाम की बरकत है दुनिया के कोने कोने तक फैलती चली जाए, और हर एक जिंदगी ऐ खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। तेरे यीशु नाम में आमीन।